गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लेबर लॉ एंड इंडस्ट्रियल लॉ में मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा था व्यवसाय संघ, ठीक है। द यूनियन ट्रेड यूनियन 1926 में क्या पढ़ा रहा था, द ट्रेड यूनियन में क्या पढ़ा रहा था, पढ़ा रहा था मैं, क्या नाम है, पंजीयन के रद्द किए जाना पढ़ाया था। और अब क्या पढ़ाना है कि पंजीयन रद्द करने के बाद क्या अपील है, क्या अधिकार है आपके पास, क्या अपील में जा सकते हैं, ठीक, क्या अपील में जा सकता, तो क्या कंडीशन है अपील में जाने के लिए, तो पंजीकरण के अपील में क्या हो सकता है। देखिए पहला क्या है, संघ के पंजीकरण के आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाता है तो रजिस्ट्रार द्वारा, यदि संघ का जो व्यवसाय संघ रजिस्ट्रार ने नहीं पंजीकरण नहीं किया है तो आप अपील में जा सकते हैं। यदि उचित कारण है तो आप अपील में जा सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, संघ के पंजीकरण के प्रमाण पत्र को वापस ले लेता है। यदि श्रमिक संघ के पंजीकरण को वापस लेता है और उचित कारण नहीं है, मनमाने ढंग से लेता है, तो क्या होगा, उसके लिए भी आप अपील में जा सकते हैं। और कोई अन्य कारण हो तो भी अपील में जा सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रार ने उपेक्षा बरती हो, रजिस्ट्रार ने कुछ ऐसा कार्य किया हो तो अपील में जा सकते हैं। अब एक चीज आता है पंजीयन के लाभ, पंजीकरण कराने के क्या लाभ है, ठीक है। क्या पंजीकरण कराने से, रजिस्ट्रेशन कराने से क्या लाभ है, ठीक है। पंजीकरण का लाभ क्या है, ठीक। लाभ में क्या है, पहला है ऐसा संघ एक निगमित निकाय बन जाता है। मतलब पंजीकरण कराने से क्या लाभ हो जाता है, तो एक जो ये श्रमिक संघ को यदि पंजीकरण कर दिया जाता है, श्रमिक संघ का पंजीकरण कर दिया जाता है तो क्या होता है, ऐसे संघ निगमित निकाय बन जाता है, एक निगमित रजिस्टर्ड निकाय बन जाता है, ठीक है। अब रजिस्टर्ड निकाय बन जाता है तो क्या होता है, फिर दूसरा क्या है, उसे अनवर्त उत्तराधिकार प्राप्त हो जाता है। मतलब उसे जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसे अनवर्त उत्तराधिकार प्राप्त हो जाता है। उस रजिस्ट्रेशन श्रमिक संघ पर उत्तराधिकार उसका अनवर्त शाश्वत काल के लिए प्राप्त हो जाता है, ठीक। अब क्या है, तीसरा क्या है, ऐसा संघ चल या अचल दोनों प्रकार की संपत्ति की प्राप्ति हेतु संविदा कर सकता है। मतलब जिस संघ का रजिस्ट्रेशन हो गया है वो चल और अचल संपत्ति से संबंधित क्या है, संविदा कर सकता है, ठीक। अब वो किसी प्रकार की संपत्ति से के संबंध में संविदा कर सकता है, ठीक। चौथा क्या है, ऐसे संघ के द्वारा या संघ पर वाद लाया जा सकता है या चलाया जा सकता है जब तक रजिस्टर्ड संघ नहीं होगा, ठीक है। तो उस पर न वाद लाया जा सकता था, न वाद उसके द्वारा चलाया जा सकता किसी पर। लेकिन रजिस्ट्रेशन होने के बाद अब क्या है, वो संघ सत्ता निगमित हो गई। अब वो संघ निगमित हो गया और ऐसा संघ क्या करेगा, आप किसी पर वाद ला सकता है और उस संघ पर वाद लाया जा सकता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के बाद उसे ये अधिकार मिल गया। और कोई व्यक्ति के किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हुआ है तो भी वो संघ पर वाद ला सकता है, ठीक। पांचवा, वह अपने अभिकर्ताओं के माध्यम से भी संविदा कर सकता है। अब वो क्या है, अपना कोई एजेंट भी रख सकता है, ठीक। कोई एजेंट रख सकता है और एजेंट के माध्यम से क्या कर सकता है, एजेंट के माध्यम से क्या कर सकता है, एजेंट के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। एजेंट के माध्यम से कोई संविदा कर सकता है और ऐसी संविदा क्या होगी, संघ के लिए मान्य होगी। ऐसी संविदा क्या होगा, संघ उस पर संघ पे बाध्यकारी होगा और उसकी उपेक्षा पर संघ क्या होगा, श्रमिक संघ जो होगा उसको यदि उसकी उपेक्षा करता है, उसे तोड़ता है तो वो हर्जाना या क्षतिपूर्ति देगा, ठीक है। ये होता है, ठीक। ऐसा संघ पृथक रूप से राजनीतिक निधि के गठन का अधिकार रखता है। मतलब राजनीतिक रूप से गठन का अधिकार रखता है, मतलब अपने प्रोस्पेक्टस में, ठीक है, मेमोरेंडम में जितने भी निदेशक मंडल है वो नियुक्त कर सकता है, उसको बना सकता है, ठीक है। और राजनीतिक
राजनीतिक हक मिल सकता है, वो चंदा किसी राजनीतिक पार्टी को भी दे सकता है। ठीक है, इस ये रजिस्ट्रेशन से ये लाभ है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का यह लाभ है, व्यवसाय संघ में रजिस्ट्रेशन से ये लाभ है। ठीक है, निगमित निकाय हो जाने के बाद उस पर बाद लाया जा सकता है, उस पर बाद लाया जा सकता है, उस पे बाद आप ला सकते हैं और कंपनी भी किसी व्यक्ति पर बाद ला सकती है। ठीक, अब क्या है, अब पंजीकृत व्यवसाय संघ के अधिकार। पंजीकृत व्यवसाय संघ के अधिकार। पंजीकृत व्यवसाय संघ के क्या अधिकार होते हैं ये जान लीजिए आप लोग। ठीक है, क्या है, राइट्स ऑफ ए रजिस्ट्रेशन ट्रेड यूनियन, राइट्स ऑफ अ रजिस्ट्रेशन ट्रेड यूनियन। ठीक है, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के क्या अधिकार है, राइट्स क्या क्या है, यदि एक पंजीकृत व्यवसाय संघ के क्या अधिकार है, राइट्स क्या है, वो एक एक करके मैं आपको बताता हूं। ठीक है, पहला क्या है, पंजीकृत संघ एक निगमित निकाय होता है, उसे उसके पूरे अधिकार प्राप्त होते हैं। एक निगमित निकाय होता है, उसे उसके पूरे अधिकार प्राप्त होते हैं। अब जब पंजीकृत अधिकार हो जाता है, देखिए पंजीकृत व्यवसाय संघ के अधिकार, तो अधिकार यदि एक संघ का व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो वो निगमित हो जाता है, तो उसके अपने कुछ अधिकार हो जाते हैं। ठीक, क्या है, दूसरा उसे एक निरंतरित उत्तराधिकार प्राप्त होता है, मतलब उसे एक उत्तराधिकार प्राप्त हो जाता है। अब इस कंपनी का कोई उत्तराधिकारी हो सकता है, ठीक है, वो उत्तराधिकार प्राप्त हो जाता है। तीसरा, वो अपने नाम से चल तथा अचल संपत्ति खरीद या बेच सकता है। अब ऐसा हो जाता है, यदि व्यवसाय संघ रजिस्टर्ड हो जाता है तो वो किसी चल या अचल संपत्ति को खरीद सकता है, बेच सकता है। ठीक, ये भी उसके अधिकार है। ठीक, वह अपने नाम से संविदा कर सकता है, जैसा कि लाभ के लिए भी यही बात है और इसके लिए भी है कि वह अपने लिए संविदा कर सकता है। ठीक है, वह अपने लिए संविदा कर सकता है या अभिकर्ता द्वारा संविदा करवा सकता है। ठीक, ऐसे संघ के नाम से बाद लाया जा सकता है तथा उसके विरुद्ध बाद लाया जा सकता है। ऐसे संघ के ऊपर बाद लाया जा सकता है और बाद उसके द्वारा बाद लाया जा सकता है किसी का। ठीक, यदि रजिस्टर्ड नहीं होता है तो ये अधिकार इनको नहीं प्राप्त होता है। ठीक, ऐसे संघ के नाम से बाद चलाया जा सकता है, बाद लाया जा सकता है। ठीक, ऐसे संघ को पत्राचार करने तथा विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करने का अधिकार होता है। ऐसे व्यवसाय संघ को पत्राचार या विभिन्न विषयों पर, ठीक है, विभिन्न विषयों पर क्या होता है, विचार विमर्श करने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, वो मीटिंग बुला सकता है, वो मीटिंग में अपने सदस्यों को बुला के विचार विमर्श कर सकता है, ये सारी चीजें उसे प्राप्त होती है। ठीक, संघ को अपने सदस्यों को भी दंडित करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि रजिस्टर्ड जब हो जाता है व्यवसाय संघ तो अपने जो सदस्य हैं उसको दंड देने का भी अधिकार उसे प्राप्त हो जाता है, दंडित करने का भी अधिकार उसे प्राप्त हो जाता है। ठीक, अपने सदस्यों को दंडित कर सकता है कौन, व्यवसाय संघ। यदि वो उपेक्षा या गलती करते हैं अपने काम को नहीं करते सही ढंग से, तो क्या होगा, तो वो उसे दंडित किया जा सकता है। ठीक, ऐसे संघ को अपने नाम की सूचना पट लगाने का अधिकार प्राप्त है तथा उसे अपने सदस्यों को शुल्क लेने का अधिकार है। ठीक है, अपने नाम का पट्टिका भी लगा सकता है, अपने नाम का नेम प्लेट भी लगा सकता है और अपने सदस्यों से क्या करता है, शुल्क भी वसूल कर सकता है। ठीक, रजिस्टर्ड होने के बाद। ठीक, संघ को अपना नाम परिवर्तित करने का अधिकार है तथा वह अपने कार्यालय की स्थानांतरित करने का भी अधिकार रखता है। मतलब ऐसे व्यवसाय संघ क्या करेंगे, ऐसा व्यवसाय संघ यदि उसे जिसे
रजिस्टर्ड हो जाता है तो वो क्या करता है, ठीक, वो अपने नाम में परिवर्तन भी कर सकता है, स्वयं के नाम में किसी नाम में परिवर्तन है, ठीक है, कर सकता है, या अपने कार्यालय को कहीं और स्थानांतरित भी कर सकता है। एक रजिस्टर्ड संघ जब हो जाता है, व्यवसाय संघ रजिस्टर्ड हो जाता है तो क्या होता है, वो अपने नाम में परिवर्तन कर सकता है, ठीक, या अपने कार्यालय को कहीं और शिफ्ट कर सकता है, उसे ये सारे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, ठीक। संघ को एकीकरण का भी अधिकार प्राप्त है, संघ को एकीकरण का भी अधिकार प्राप्त है, मतलब कई कंपनियां हैं उसकी तो एक कर सकता है, उसे एकीकरण कर सकता है, ठीक है, ठीक, कई कंपनियां भी उसके साथ हैं तो व्यवसाय संघ कई व्यवसाय चला रहा है वो, तो उसे एक साथ एकीकरण कर सकता है, ठीक। अब क्या है, पंजीकृत व्यवसाय संघ का दायित्व, क्या दायित्व है, क्या दायित्व है ये बताया जा रहा है, क्या दायित्व है, ठीक है। प्रत्येक संघ की अधिनियम के तहत सीमित किया गया है। व्यवसाय संघ का दायित्व है कि वो अपने लेखा पुस्तिकाओं को संघ के पदाधिकारियों एवं अन्य सदस्यों के समक्ष परीक्षण हेतु प्रस्तुत करे। मतलब जितनी भी लेखा पुस्तिकाएं हैं, लेखा संबंधी जानकारियां हैं, वो अपने अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करे और उस पर विचार विमर्श करे, ठीक है, और उस लेखा पुस्तिका को परीक्षण हेतु उन्हें प्रस्तुत करे कि देख लो भैया ये सारी चीजें सही हैं और सारी चीजें सही ढंग से चल रही है। संघ के ऊपर दायित्व है कि वह अधिनियम के उपबंधों का पूर्ण रूप से पालन करे, अन्यथा उसे दंडित किया जा सकता है। यदि ऐसा संघ जो है वो सारे अपने दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर रहा है तो रजिस्ट्रार को यह अधिकार प्राप्त होगा कि उसे उसके लिए मुआवजा करे या दंडित करे या उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करे, ठीक, या उसे और किसी प्रकार का दंड दे, ठीक है। तो क्या कर सकता है वो, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है या कोई आर्थिक दंड दे सकता है या उसके सदस्यों को कुछ समय के लिए उसकी रजिस्ट्रेशन को टाल सकता है, सीज कर सकता है, ठीक। ये सारे अधिकार रजिस्ट्रार को मिल जाते हैं यदि अपने व्यवसाय से अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वाह नहीं करता है तो, ठीक, ठीक। अब ये हो गया दायित्व। पंजीकृत व्यवसाय संघ के विशेषाधिकार एवं नियुक्तियां। पंजीकृत व्यवसाय संघ के क्या है, विशेषाधिकार है, कुछ विशेषाधिकार है। कुछ विशेषाधिकार एवं नियुक्तियां हैं। क्या है, क्या विशेषाधिकार है, नियुक्तियां हैं, ठीक है। अधिनियम की धारा 17 से 19 तक में, सेक्शन 17 से 19 तक में, 19 तक में क्या है, विशेषाधिकार और नियुक्तियां दी गई हैं, ठीक। तो कौन कौन सी विशेषाधिकार है, दांडिक, दीवानी एवं संविदागत। दांडिक, कौन कौन से, क्रिमिनल, सिविल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल, ठीक। सारे ये अधिकार इसे विशेषाधिकार और नियुक्तियां प्राप्त है, ठीक है। कौन कौन से विशेषाधिकार और नियुक्तियां प्राप्त है, क्रिमिनल, सिविल एंड दांडिक। क्या क्या है इनके विशेषाधिकार, देखिए। धारा 17 में कोई भी व्यवसाय संघ, श्रमिक संघ के किसी ऐसे अभिप्राय को वृद्धि करने के लिए सदस्यों के बीच हुए किसी सहमति के संबंध में दांडिक दायित्व के विषय में है। भारतीय दंड संहिता की धारा 120 की उपधारा 2 के अंतर्गत दंड का उत्तरदायी न होगा। मतलब धारा 120 की क्या है, कॉन्स्पिरेंसी के लिए दंड है। 120
बी। आईपीसी इंडियन पेनल कोड क्या है? कॉन्स्पिरेसी के लिए दंड है। कॉन्स्पिरेसी के लिए दंड है, ठीक है। तो इसे उन्मुक्ति है, ठीक है। यदि व्यवसाय संघ को विशेषाधिकार है कि वह उसे आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत दंड षड्यंत्र के लिए दंड का भागी नहीं बनाया जाएगा। ये किसमें कहा गया है? सेक्शन 17 में दंड का भागी नहीं बनाया जाएगा, दंड का भागी नहीं होगा, ठीक है। फिर दीवानी दायित्व के संबंध में क्या है? सिविल प्रक्रिया, सिविल लाइबिलिटीज। सिविल लाइबिलिटीज क्या है? ये सिविल लाइबिलिटीज है। तो सिविल लाइबिलिटी क्या क्या है उसे प्राप्त है। व्यक्ति को नियोजन अनुबंध भंग करने के लिए प्रेरित किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को नियोजन के अनुक्रम में क्या है? भंग कर दिया गया है। क्या भंग किया गया है? कि नियोजन से अनुबंध, जो अनुबंध है वो भंग कर दिया गया है, ठीक है। तो उसके लिए सिविल दायित्व से उसे उन्मुक्ति प्राप्त है। व्यवसाय हस्तक्षेप करना है। वह कार्य किसी अन्य व्यक्ति के व्यापार, व्यवसाय या नियोजन कार्य में हस्तक्षेप करता है तो भी उसे उन्मुक्ति प्राप्त है। संविदा के दायित्व के विषय में, मतलब संविदात्मक दायित्व, ये सेक्शन 18 में था सिविल दायित्व, क्रिमिनल 17 में है, सिविल 18 में है, 19 में है। मतलब ये सेक्शन बताया गया है कि कहाँ कहाँ इनको विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त है। तो कैसे प्राप्त है? धारा 19 उपबंधित करती है कि किसी भी पंजीकृत श्रमिक के संघ के बीच किया गया कोई करार मात्र इस कारण से शून्य या शून्यकरणीय नहीं समझा जाएगा कि करार के उद्देश्य में से कोई उद्देश्य व्यापार पर रोक लगाता है। मतलब ऐसा कोई करार, ठीक है, ऐसा कोई करार जो व्यापार से अवरोधक करार होता है। सेक्शन 27 आईसीए 1872, सेक्शन 27 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा में ये बताया गया व्यापार से अवरोधक करार के यदि व्यापार से अवरोधक करार कोई किया गया है तो क्या होगा? वो शून्य होगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? सेक्शन 19 क्या कह रहा है? द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के धारा 19 क्या कह रहा है? यदि कोई व्यवसाय संघ जो व्यापार करता है और कोई ऐसा करार करता है कि जो उस पर क्या है व्यापार से संबंधित हो, ठीक है, तो ऐसे व्यापार पे संविदा के अंतर्गत जो सेक्शन 27 में दिया गया है वो रोक नहीं माना जाएगा। ऐसा रोक शून्य या शून्यकरणीय नहीं माना जाएगा, वो वैध माना जाएगा, क्योंकि व्यवसाय संघ में ये इसे विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। ठीक, तो ये हो गया आपका विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां। ये ऐसे विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां हैं जो क्या नाम है, किसी रजिस्टर्ड व्यवसाय संघ को, जो व्यवसाय संघ है जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया है और उसे कुछ विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त हैं, ठीक है। तो वो उन्मुक्तियां ये थी सेक्शन 17, 18, 19। सेक्शन 17 में क्या है? दांडिक दायित्व के विषय में जो है 120 में जो आपस में यदि व्यवसाय संघ के कर्मचारी आपस में कोई षड्यंत्र रचते हैं तो 120 आईपीसी के अंतर्गत उसे षड्यंत्र के लिए दायित्व नहीं ठहराया जाएगा। दीवानी मामले में यदि कोई ऐसा भंग करता है, कोई कार्य को भंग करता है जिससे सिविल दायित्व का उत्पन्न होता है, तो ऐसे सिविल दायित्व के लिए उसे विशेषाधिकार प्राप्त है, उसके लिए कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। संविदात्मक दायित्व जो है सेक्शन 27 बता रहा हूं कि जहां व्यापार से अवरोधक करार शून्य घोषित किया गया है, तो यदि यहाँ ऐसा होता है और उद्देश्यों पे माना जाता है तो ऐसे व्यापार का क्या होगा? व्यापार अवरोधक करार नहीं माना जाएगा और न शून्य होगा, ठीक। इसके लिए क्या है? इसके लिए संविदात्मक दायित्व से उन्मुक्ति है ऐसे व्यवसाय संघ को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक।